हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ बेसिक वर्ड। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे और इसी आशा के साथ चलिए। इससे पहले मैं कुछ एक बात आपसे बता दूं कि हम लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं और पूरी कोशिश हमारी ये हो रही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अच्छे कंटेंट जाए बच्चों के लिए, जो कि आपके बोर्ड के रिजल्ट के ओरिएंटेड हो, कंटेंट जो है वो आपके बोर्ड के लिए रिलेवेंट हो। तो हमारी एफर्ट इतनी है, तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों से और अपने जो भी साथी सहपाठी हैं उनसे इन चीज़ों को शेयर भी करते रहें, बताते रहें, ताकि आपका भी और हमारा भी फायदा होता रहे। चलिए अभी हम शुरू करेंगे। इससे पहले हमने आप लोगों को पढ़ाया था, तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने बताया था उसमें। आज हम ऑटोट्रॉपिक चूंकि आगे पीछे जा चुका है, तो अब हम शुरू करेंगे जो अगला टॉपिक, उसका नाम है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले मैं लिखता हूं, फिर आपको मैं एक एक चीजें बताता चलूंगा कि कैसे कैसे होता है, ठीक है ना। तो हम आज पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है ना। देखो, इससे पहले जब ऑटोट्रॉपिक हम पढ़े थे तो हमने एक चीज देखा था कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि वो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद बनाता है। फॉर एग्जांपल जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट था, है ना, ग्रीन बैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन एल्गी थे, ये सारे अपना फूड खुद बना रहे थे। तो हमने इनके बारे में पढ़ा था। मैंने फोटोसिंथेसिस में बताया था आप लोगों को कितने फेजेस होते हैं, किस तरह से होता है। तो हमने आपको ये भी बताया था कि प्लांट ऐसा नहीं कि प्लांट के हर एक पार्ट फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्लांट का बहुत ऐसा पार्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। हमने आपको एक बहुत बेसिक सा फंडा बताया था कि बेटा जिस रीजन में अगर आप ध्यान कीजिए ध्यान से, अगर उसका कोई भी ऐसा पार्ट है जो ग्रीन है, मतलब प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट है जो ग्रीन है, तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा ही करेगा, और अगर नहीं है तो वो ग्रीन तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो हमें कमेंट में बताइएगा कि कोई एक दो नाम बताइए हमें जहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। आज हम शुरू कर रहे हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि प्लांट अपना जिसपे कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद नहीं बनाता है, बल्कि रेडीमेड फूड को वो कंज्यूम करता है। जबकि क्या करता है, वो रेडीमेड फूड को वो कंज्यूम करता है। तो सवाल यहां पे उठता है कि ठीक है भैया, कर तो रहा है, लेकिन कैसे कैसे आखिर उसका सोर्स क्या है ना। तो चलिए पहले मैं आपको बात करता हूं कि सोर्स क्या क्या है, ठीक है ना। तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव पहला ये होता है कि उसका सोर्स क्या है। तो आइए हम आपको बताते हैं, जैसा कि एनसीईआरटी बताता है, हम सोर्स की बात करें, ठीक है ना। सोर्स की जब हम बात करेंगे बेटा, तो यहां पे ध्यान से एक चीज समझना तुम, कि सोर्स का मतलब क्या होता है कि ऐसी कोई चीज जहां से उसे रेडीमेड फूड मिल जाए। मैं बार बार बोल रहा हूं, रेडीमेड फूड, ग्लूकोज बनेगा और वो बनाएगा कौन, प्लांट, और बनने के बाद जो आएगा, ठीक है ना, जो कि दूसरा कोई खाएगा। फॉर एग्जांपल हर्बीवोर्स की बात करें तो हर्बीवोर्स ग्लूकोज तो नहीं खा रहा है, ग्लूकोज तो नहीं बना रहा ना, लेकिन खा तो ग्लूकोज रहा है। तो ग्लूकोज बन चुका है और उसे खाया जा रहा है, इसलिए ग्लूकोज को हम क्या कहते हैं, रेडीमेड फूड कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो आओ जरा बात करते हैं कि सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, एनसीईआरटी कहता है कि हमारे पास टोटल दो तरह के सोर्सेस होते हैं। कितने तरीके के, दो तरीके के। तो सोर्सेज जो हमारे पास होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं हम स्टैटिक या स्टिल, ठीक है ना, और दूसरा होता है मोबाइल, ठीक है। मतलब दो तरीके के सोर्सेज हमारे पास हो सकते हैं, पहला होगा स्टैटिक यानी कि स्टिल, और दूसरा होता है मोबाइल। बोलोगे सर जी ये क्या मतलब होता है इसका, तो आइए समझाते हैं। देखो हो गया क्या बेटा यहाँ पे, कि जब हम बहुत गौर से इसको समझने की कोशिश करेंगे तो देखोगे यहाँ पे कि जैसे हम ग्रास की बात कर लें, भैया ग्रास भी तो सोर्स ऑफ फूड है। जो हर्बीवोर्स होते हैं, है ना, गाय है, भैंस है, तो भैंस जो है ना जाती है घास खाने, घास चल के उसके पास नहीं था, लो हमें खा लो, ठीक है। तो घास अपनी जगह स्टिल रहता है, कहीं मूव नहीं करता है, इसीलिए उसको बोलते क्या हम हैं, स्टिल या स्टैटिक सोर्स ऑफ फूड। उसी के आगे बढ़ेंगे हम। तो अगर हम इसमें बात करें, इसकी बात करें मोबाइल की, तो डियर का नाम सुने होंगे आप लोग ना, हिरन, है ना। तो हिरन को खाने का काम कौन करता है भाई साहब, लायन, टाइगर है, होता है ना। तो लायन है या टाइगर है, तो लायन और टाइगर भी देखता है कि डियर चल रहा है ना, लेकिन घास नहीं चल रहा है। तो डियर चल रहा है, तो डियर जब चल रहा है, कभी यहां है, कभी हो सकता है कि 500 मीटर आगे हो, कभी हो सकता है कि 500 मीटर पीछे पहुंच जाए, तो मूव कर रहा है ना। तो जो चीजें मूव करते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, मोबाइल। तो यानी कि मतलब ये है कि जो मोबाइल करेगा उसका नाम, उसका एग्जांपल बनेगा डियर, और डियर जो है वो हमारा एक बहुत बढ़िया मोबाइल सोर्स ऑफ फूड का एक एग्जांपल है, जिससे कि जिसपे कौन, अच्छा ग्रास पे कौन फीड करेगा भाई साहब बताओ, ग्रास पे हर्बीवोर्स फीड करेंगे ना,
है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, तो मान लीजिए मैंने इसी की डियर की ही बात कर ले हम, तो डियर किसको खाएगा, ग्रास को खाएगा, है ना। और जब ग्रास को खाएगा तो डियर मोटा हो जाएगा, तो जब डियर मोटा हो जाएगा तो इसको कौन खाएगा भाई साहब, लायन, या मैं कह सकता हूं टाइगर। अब घास टहल नहीं रहा था लेकिन डियर टहल रहा था, तो जब डियर टहल रहा था उसको अपन ने क्या बोला, मोबाइल, और जो नहीं टहला तो उसे क्या बोला हमने, स्टैटिक सोर्स ऑफ फूड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कभी क्योंकि हो सकता है कि शायद आपसे नीट, चूंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत ये होती है ना कि जो बोर्ड वाले एग्जाम होते हैं इसमें सीबीएसई के क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई वाले तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन उठा के पूछते हैं। वो कभी कभी उस किताब की पर्टिकुलर लाइन को उठा के जो क्वेश्चन में रख देते हैं और कहते हैं बताओ उसका क्या मतलब होता है, तो लाइन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि सोर्स ऑफ फूड का क्या मतलब होता है, सोर्स ऑफ फूड। अब यहाँ पे एक बात और, हमने बोला कि रेडीमेड फूड, रेडीमेड फूड ना, तो शायद आपको याद हो, तो मैंने आपको बहुत पहले फोटोसिंथेसिस में बताया था कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो वो क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं, साथ ही में कुछ और लेते होंगे, क्या लेते हैं बताइए। देखिए, एक सनलाइट होता है और सनलाइट के साथ साथ क्या करते हैं वो कि ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं वह सब, वाटर निकालते हैं वेपर के फॉर्म में, और साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। तो ये जो था हमारा ग्लूकोज, ये मेरा क्या था, रेडी मेड फूड था। अब मैंने आपको उस टाइम बताया था और आपको मैंने कहा था कि जो ग्लूकोज होता है जिस हिसाब से बनता है उस हिसाब से वो खा नहीं पाते, तो ग्लूकोज को वो स्टोर कर लेते हैं। तो जब ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं तो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं भाई साहब, इसको स्टोर करते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में। किस फॉर्म में भाई साहब, स्टार्च के फॉर्म में। तो टेक्निकली अगर आप देखेंगे बेटा ध्यान से, तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रेडीमेड फूड खाता है, और रेडीमेड फूड क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको कौन कम इसको बना चुका है, कौन बनाया, कौन था, प्लांट। तो प्लांट ने ग्लूकोज बना लिया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रेडीमेड फूड कहेंगे, ठीक है ना। अब यहां पे एक चीज और ध्यान से जरा समझिएगा, डाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो यहां पे दो चीज तुमको बताऊंगा मैं पहले, चलो जरा इसको समझ लेना। देखो, डाइजेशन की हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो डाइजेशन हमारी बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह से पाया जाता है, सब दो ही दो होता है, कान दो, नाक दो, डाइजेशन दो, आओ पढ़ते हैं दो क्या है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि जो डाइजेशन होगा वो दो तरह से होता है, एक होता है इंट्रासेल्यूलर और एक होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। मतलब ये कि अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है, हमने ऑर्गन नहीं कहा, कहां बोला, सेल, तो अगर डाइजेशन सेल के अंदर हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रासेल्यूलर, ठीक। अच्छा, अगर मान लो डाइजेशन सेल के बाहर हो रहा है ना, तो सेल के बाहर कहां होगा, हवा में थोड़ी होगा, कहां होगा, ऑर्गन में होगा। कहां पे होगा भाई साहब, ऑर्गन में। तो अगर डाइजेशन ऑर्गन में होता है तो इसे क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और अगर डाइजेशन अगर ऑर्गन में नहीं होता है तो कहां होगा भाई साहब, सेल में होगा ना। तो सेल में कहां, सेल के अंदर होगा, सेल के अंदर। अरे रुको भाई, ये मशीन उसी बड़ा खतरनाक चलता है यार, अंदर, ठीक है ना, सेल के अंदर होता है। तो अगर सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है इसको हम कहते हैं क्या है, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। अब हम आपको एक बात बताएं, कभी कभी क्या होता है ना, देखो ध्यान से हमारी बात सुनना, कभी कभी जैसे हम अपनी बॉडी की अगर हम बात करते हैं ना, तो वो क्या करता है ना कि डाइजेशन सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले माउथ में होगा, अभी हम आपको पढ़ाएंगे इसी में आगे कि माउथ में किस चीज़ का डाइजेशन होता है, माउथ के बाद फिर आप देखेंगे तो फिर स्टमक में जाएगा, वहाँ किसी का डाइजेशन होगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन होगा, और फिर कहाँ कहाँ एब्जॉर्प्शन हो रहा था और कहाँ कहाँ बाद में एलिमिनेशन हो जाता है। तो हर चीज़ बताएंगे, लेकिन आप ये सबसे पहले समझ लें कि अगर इंट्रासेल्यूलर है तो किसमें, सेल के अंदर, और अगर एक्स्ट्रा सेल्यूलर तो सेल के अंदर नहीं होगा, कहां होगा, ऑर्गन में होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जो कि कभी कभी पूछा जाता है, अमूमन सीबीएसई के एग्जाम्स में बच्चों से पूछा जाता है 1 नंबर में या 2 नंबर में, कि डिस्क्राइब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है ना, डिस्क्राइब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो पहले मैं उसी को लिख लूं जरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखो, अमीबा में और एक और ऑर्गेनिज्म आपकी बुक में मेंशन किया, पैरामीशियम, तो दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है ना, हालांकि दोनों यूनिसेलुलर है, ठीक है ना। तो अभी यूनिसेलुलर क्या होता है, मल्टीसेलुलर क्या होता है, बताते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से हमारी बात, अगर हम बात करते हैं अमीबा की बेटा, तो अमीबा जो होता है वो आपको कुछ ऐसा दिखता है। अमीबा का कोई शेप फिक्स नहीं होता है,
ठीक है ना। अमीबा और डब्ल्यूबीसी लगभग लगभग बराबर होते हैं, लेकिन अमीबा जो है एक ऑर्गेनिज्म है, डब्ल्यूबीसी हमारी बॉडी के ब्लड का पार्ट होता है, लेकिन दोनों का शेप एक जैसा होता है। शेप का मतलब कि ना डब्ल्यूबीसी का शेप फिक्स होता है, ना आपके अमीबा का शेप फिक्स होता है, ठीक है। तो देखना जरा ध्यान से, अगर मैं कहूं अमीबा का स्ट्रक्चर, देखो देखो ना क्या कितना बढ़िया बना दिया, देखो अमीबा बन गया। अमीबा के अंदर क्या होता है, अच्छा चलो एक बात बताना, एक सवाल पूछ रहे हैं, अमीबा यूकैरियोटिक होता है कि प्रोकैरियोटिक होता है, कमेंट में बताना, जरूर बताना। देखो इसके अंदर इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है ना, ओके। और साथ ही साथ में देखा जाता है कि इसके अंदर इसका एक अपना खुद का दूसरा लेयर भी होता है, ठीक है ना। देखो जी अब क्या बताएं, डॉट से बनता ही नहीं है तो इसे चला दे रहे इसको हम, देखो देखो। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, एक चीज और तुम गौर से ध्यान से देखोगे तुमको मिलेगा कि इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और इन वैक्यूल को हम कहते हैं फूड वैक्यूल। जरा नाम पहले इसका लिख लें, देखो ध्यान से, ताकि तुम लोग याद रहे कि क्या क्या बताए थे सर। देखो ये आपका क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, और ये कैसा है बाहर तो उसको लिख देंगे आउटर, ये आपका हो जाएगा इनर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अब इसके अंदर लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है बेटा, लिक्विड होता है जो कि जनरली बहुत सारे न्यूट्रिशन को कंटेन करता है। इसमें सारे आपके खुद के जो है, जैसे समझ लीजिए कि पानी टाइप का भरा होता है ना। जैसे अंडा देखा होगा तो अंडे में जो होता है ना, जो यॉक वाला पोर्शन है वो न्यूक्लियस का पोर्शन होता है, और जो व्हाइट वाला पोर्शन होता है ट्रांसपेरेंट, वो जो होता है आपका, वो आपका साइटोप्लाज्मिक पार्ट होता है टेक्निकली। तो यहाँ पे भी जो होगा वो लिक्विड मटेरियल, उसका नाम क्या होगा भाई साहब, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है ना। तीन चीजें तुमको मिल गई। अब देखो ये वाले जो पार्ट है इसको हमने कहा था फूड वैक्यूल, तो नाम लिख लो भाई फूड वैक्यूल, ठीक है ना। अच्छा इसके साथ साथ देखो क्या होगा, ये इसका क्या होगा, न्यूक्लियर मटेरियल, नहीं न्यूक्लियर ना लिखो, उसको लिखो जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल हो गया। और कुछ बचा है जी इसमें, बस ठीक है, क्या करना और जो होगा देख लेंगे बाद में। बहरहाल देखो, तो ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है ये किसका है भाई साहब, अमीबा का। यहां पे एक पार्ट जो होगा जिसको कि मैं स्पेशली लिखूंगा, और अब मैं लिखूंगा उसको, वो होता है क्या कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, आपकी बुक में लिखा फिंगर लाइक, जबकि वो फिंगर लाइक भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम आपको एक बात बताएं, जो ओवरलैपिंग जो ऐसे उठा हुआ पार्ट है ना, देख रहे हो तुम, ये उठा हुआ पार्ट है ना, तो ये जो उठा हुआ पार्ट है, तो ये जो उभरा हुआ पार्ट होता है इसको हम कहते हैं सीडोपोडिया, सीडोपोडिया, ठीक है ना। सीडोपोडिया, सीडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। फॉल्स फीट का मतलब क्या होता है, नकली पैर। मतलब ये कि अच्छा नकली और असली का क्या मतलब होता है, यहाँ पे तुमको बताऊं कि जब तुम बायोलॉजी पढ़ोगे तो तुमको नकली और असली मतलब सीडो और कंप्लीट तुमको टर्म यूज करने को मिलेगा। तो सीडो का मतलब समझना मेरी बात ध्यान से, जहां कहीं पे टर्म सीडो यूज किया जाए उसका मतलब ये होता है कि वो टेम्पररी है, मतलब फॉर टाइम बिंग वो है बॉडी के अंदर, और कुछ टाइम के बाद वो बॉडी के अंदर से डिसअपियर हो जाएगा, समझे। तो अगर वो डिसअपियर हो रहा है इसका मतलब कि परमानेंट नहीं है। तो परमानेंट जब नहीं है तो क्या है भाई साहब, सीडो है। सीडो मतलब क्या, नकली, मतलब रहेगा भी नहीं भी रहेगा, मतलब जब जरूरत पड़ेगी तो आ जाएगा और जब जरूरत नहीं पड़ेगी तो वो उड़ जाएगा, है ना। इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, सीडो। और पोडिया का मतलब क्या होता है, पैर। पोडिया का मतलब क्या होता है, पैर। तो मतलब ऐसा पैर जो कभी है और कभी नहीं। अब तुम सोचो कैसा हो कि इंसान जैसे ह्यूमंस है ना, उसमें पैर है, भैया पैरवा निकल गया, क्या सीडो था तो उड़ गया, गड़बड़ाया जाएगा ऐसा नहीं होता है। भगवान ने इसीलिए हम लोग को परमानेंट पैर दिए हैं और अमीबा को परमानेंट नहीं दिए हैं। देते उसको भी परमानेंट तो उसका भी पैर होता, चल रहा होता वो। बहरहाल तो देखो सीडोपोडिया ये होता है, और ये जो आउटर ग्रोथ होता है बेटा ये सब सीडोपोडिया का काम करते हैं। अच्छा इस सीडोपोडिया का ही सारा कमाल है, न्यूट्रिशन जो अमीबा का होता है इसमें से सीडोपोडिया का कमाल है। तो इस वीडियो को पॉज करके पहले डायग्राम बना लेना। अब हम चलते हैं इसके आगे, तुमको बताएंगे कि कैसे ये फूड को ऑब्टेन करता है। चलो अब हम बनाएंगे एक डायग्राम अमीबा का, फिर से ध्यान से देखिए। अमीबा जो होता है वो कुछ ऐसे होता है, ये बन गया अमीबा, ठीक है, सुंदर सा। और इसके अंदर क्या होगा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है, इसका दूसरा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है ना, ये बन गया, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पे तुम गौर से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा कि जैसे क्या होता है ना कि इनके पास कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिसको सीडोपोडिया ही कहते हैं, कुछ नहीं यही होता है, सीडोपोडिया होता है। तो ये क्या करता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई फूड पार्टिकल यहाँ पे आ गया, इसको हम कैसे लिखें जी, हर सफेद से लिखे, तो वो दिख रहा है, बताओ भाई, दिख रहा है जी, दिख रहा है भाई, हाँ ठीक, चलो। जैसे मान लीजिए ये फूड पार्टिकल है, क्या है ये, फूड पार्टिकल है, तो हमने इसको नाम पहले ले दिया क्या,
अरे रुक जा भाई, बड़ी गड़बड़ी है। तो हमने इसका नाम दे दिया क्या, फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये जो फूड पार्टिकल होता है इसी को वो पकड़ेगा। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, ये तो हो गया फूड पार्टिकल, इसको मिटा देना ताकि तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या इसका सर कह रहे थे, ठीक है ना। देखो अब क्या होगा, ध्यान से मेरी बात सुनना, कितना बढ़िया ये सब होता है, मिटाया जाता है। चलो देखो तो होगा क्या यहाँ पे बेटा, देखो ये क्या है आपका सीडोपोडिया, सीडोपोडिया। तो ये क्या काम करेगा, देखो इसका मतलब ये नहीं, मतलब इसका मतलब ये भी होगा सीडोपोडिया, ठीक है ना। तो ऐसे पड़े हुए हैं सब, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, ध्यान से बात सुनना हमारी, जब ये हो गया अब इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर देंगे, ठीक है बाबू, देखो ध्यान से देख लिया ना। अब थोड़ा सा हम ऊपर चलेंगे, अभी इसको तुमको मिनिमाइज करके तुमको दिखाएंगे कैसे क्या हो रहा था, ठीक है ना। अब क्या होगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये ग्रो करेगा इस डायरेक्शन में। बड़ा गरीब बन गया यार ये, और ये वाला पार्ट जो है ये इस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। और जब ग्रो करेगा तो ध्यान से देखना हमारी बात, रहा ठीक है ना। जब ये ग्रो करेगा तो इस टाइम में क्या होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या होगा कि जो अमीबा था अब ये ऐसे ऐसे, तो ये ऐसे ऐसे तो बन गया ये, और ये ऐसे ऐसे ये कवर हो गया। और यहाँ पे एक चीज तुम गौर से देखोगे तो इसका जो इनर वॉल था वो भी आपका इसमें आ गया, है ना। और यहां पे बन गया वैक्यूल, और इस वैक्यूल के अंदर जो व्हाइट वाला फूड था वो आ गया यहां पे, देखो तुम समझे, है ना। तो तुमको क्या होगा, अब देखो इसमें कुछ स्टेप्स दे होते हैं, जैसे होता है इंजेक्शन, फिर डाइजेशन, फिर एलिमिनेशन, ठीक है ना। 3 स्टेप होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो अब दोनों को कंपेयर करो तुम, चलो दोनों को कंपेयर करोगे तुमको क्या दिखेगा कि यहाँ पे भाई साहब ये बढ़ा था और ये इसे फूल जाके जुड़ गया। जब ये दोनों आके ऐसे जुड़ गए यहाँ पे, तूने जाओ कहीं, देखो इसको आके जुड़ गए जब ये, तो ये एक वैक्यूल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, ये वाला पार्ट था वैक्यूल, है ना। और ये जो वैक्यूल था इसको हमने कहा था फूड वैक्यूल, ठीक है ना। तो पहले सीडोपोडिया बढ़ा और बढ़ने के बाद ऐसे गोल सा बन गया और इसके अंदर क्या आ गया, फूड आ गया। तो जब इसके अंदर फूड आ गया तो कौन सा वैक्यूल बन गया भाई साहब, फूड वैक्यूल बन गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले क्या पकड़ेगा वो, पहले वो इंजेक्शन करेगा मतलब खाएगा, खाने के बाद क्या होगा, अब जैसे फूड वैक्यूल जो होता है ना, ये अभी साइटोप्लाज्म नहीं है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर का एक गुब्बारा टाइप का स्ट्रक्चर है और उसके अंदर जो है फूड पड़ा हुआ है। मतलब ये जो फूड है अभी इसके लिक्विड वाले साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में नहीं आया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इंजेक्शन करने के बाद डाइजेशन होगा, डाइजेशन होगा ना, तो डाइजेशन कर लेते चलो भाई साहब। तो जब डाइजेशन होगा यहाँ पे, बेटा ध्यान से सुनना हमारी, कहाँ नाच रहे हो तुम भाई, क्या बताएं हम तुमको, नया मशीन चलाने बड़ा दिक्कत होता है। बहरहाल चलिए जी आइए। तो यहां पे क्या होगा कि अभी डाइजेशन जब होगा ना, तो देखो तुमको एक बात बता रहे भाई साहब, कसम से नया नया सेटअप आया है, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है। देखो बहरहाल देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे एक चीज ये होगा ना कि ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। और ये साइक्लोसिस मतलब होता है इसमें, जिसमें क्या करता है कि मूव करता रहता है और मूव करेगा। मूव करने के साथ साथ हम तुमको जरा सा फूड वैक्यूल का स्ट्रक्चर बनाना चाह रहे थे। देखो जैसे फूड वैक्यूल अगर है तो फूड वैक्यूल ये है और इसके अंदर जो फूड है वो आपका व्हाइट कलर का है ना, ये इसके अंदर फूड है, ठीक है ना। तो फूड जो होगा अभी वैक्यूल के अंदर सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब टूटेगा एंजाइम की मदद से, और टूटने के बाद वो अलग अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाएगा। और जब ब्रेक हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा, सॉरी डाइजेशन के बाद इसका, अच्छा ये जब टूट रहा था तो उसको बोलते हैं हम क्या है, डाइजेशन। अच्छा जी, अब डाइजेशन के बाद इसका एक और काम होता है, उसका काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन के बाद क्या होगा, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन जब होगा तो वो फूड जो है उसका जो न्यूट्रिटिव मटेरियल है वो निकल के कहां चलाएगा भाई साहब, बोलो भाई साहब, इसका नाम क्या था, साइटोप्लाज्म। तो निकल के कहां चलाएगा, वो साइटोप्लाज्म के अंदर चलाया जाएगा। अब जब साइटोप्लाज्म के अंदर चलाएगा और घूमता रहेगा, तो एक बात ये बता दें आपको हम कि इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज डेफिनेटली नॉट नेसेसरी दैट व्हाटएवर द फूड दैट हैज बीन इंजेस्टेड बाय दिस अमीबा विल बी डाइजेस्टेड कंप्लीटली। मतलब जो फूड वो खाया था, ये बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है कि जितना फूड वो खाएगा, जो उसको पकड़ के रखा था, इंजेस्ट किया था, सब डाइजेस्ट ही कर जाए। अरे भैया घर पे केला लाते हैं आप, मैंगो लाते हैं आप, तो क्या मैंगो पूरा खा जाते हैं, छिलका खाते हैं, कुछ तो आप फेंक देते हैं, कुसली फेंक देते हैं भाई, आप क्या बोलते हैं उसको जी,
क्या बोलते हैं उसको, लीची खाते होंगे आप लोग, तो लीची खाते हैं आप लोग तो उसका सीड थोड़ी खा जाते हैं भाई, उसका जो फ्लैशी पार्ट है वो खाते हैं, उसके बाद उसका जो सीड होता है छोड़ देते हैं आप, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि कुछ ऐसा पार्ट होता है, मैं सीड नहीं कह रहा हूँ बट मैं जरूर कह रहा हूँ कि कुछ ऐसा पार्ट होता है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, अमीबा उसे छोड़ देगा, जिसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड पार्ट। तो समझ लेंगे हमारी बात ध्यान से। देखो अब क्या हुआ कि जो, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, नहीं हम कुछ नहीं करना चाह रहे थे तो अपने आप हुआ, अच्छा ठीक है। हाँ तो देखो क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे एक चीज ये होगा कि जैसे ही इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ मूव करके आएगा, यहाँ से यहाँ मूव करके आएगा, मूव करके आएगा, कहाँ है भाई, क्या हो गया, यहाँ से यहाँ मूव करके आएगा, यहाँ मूव करके आएगा, और उसके बाद क्या होगा, अब ऐसे जरा समझना बात को हमारे, मैं तुमको समझाने की कोशिश करूँ तो मैं तुमको ऐसे बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिए, जैसे कुछ भी ले लीजिए, फॉर एग्जांपल हमारा हाथ है ना, तो हाथ अगर मेरा अमीबा है तो इसने कहीं से अगर फूड को पकड़ लिया, तो पकड़ लिए, अब ये इसके अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होने के बाद अब्जॉर्ब हो रहा है, और अब्जॉर्ब होने के बाद क्या होगा, जब कुछ ऐसा पार्ट होगा जो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो हमारा अमीबा ऐसे हल्का सा ओपन होगा और वो वहां से निकल जाएगा बाहर की तरफ। यानी कि क्या होगा, इंजेक्शन था, डाइजेशन था, अब्जॉर्प्शन हुआ, और अब्जॉर्प्शन के बाद जो लास्ट स्टेप आता है, इसका मतलब होता है एलिमिनेशन, वो एक्सोसाइटोसिस यानी कि सेल से बाहर निकल रहा था। इसलिए क्या होगा यहाँ पे, आगे की तरफ हम जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक चीज देखना ये होगा कि क्या होगा यहाँ पे बेटा, कि ये हम एक डायग्राम बना दे रहे हैं, और एक ये देखिए ये अमीबा है, ठीक है ना। अब इसका अपना रेड वाला इसको बनाते पहले, ठीक है ना, ये इसका स्ट्रक्चर है और इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका फूड वैक्यूल था, अब इस फूड वैक्यूल को जनरली क्या होगा इसमें यहाँ पे कि जो इसमें अनडाइजेस्टेड पार्ट था उसको मैं डार्क ग्रीन से बना दे रहा हूँ, चाहे नीले से बना दे रहा हूँ, चलो ध्यान से देखना। तो ये क्या हो जाएगा ना, यहाँ से ये उस अनडाइजेस्टेड पार्ट को बाहर की तरफ फेंक देगा, और जो पार्ट होगा वो बहुत छोटा सा होगा, ठीक है ना। इसको हम कहेंगे अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है ना। मतलब कि जो उसका सेल डाइजेस्ट नहीं कर पाया, उससे क्या कर दिया, थ्रो कर दिया बाहर की तरफ। तो जब सेल से बाहर आता है कोई चीज तो इसे बोलते हैं हम एक्सोसाइटोसिस। इसका मतलब ये है कि बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस, by the process of exocytosis amoeba expel out it undigested food। कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो एक्सोसाइटोसिस। अब एक और होता है एंडोसाइटोसिस। भाई अगर सेल से बाहर आने को एक्सो बोलते हैं तो एंडोसाइटोसिस का मतलब क्या होगा, सेल के अंदर जाने के प्रोसेस को, यानी कि इंजेक्शन जो हुआ वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू हुआ था। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप अगर कलेक्टिवली देखेंगे बेटा तो आपको समझ में आएगा। हो जाओ भाई, हो जाओ भाई, हाँ देखो देखो भाई साहब, अरे हो जाओ, देखो भाई साहब यहां पे तुमको समझ में आएगा। यहां पे क्या हुआ था, इंजेक्शन हुआ था, तो हम यहां पे लिख दे इसको इंजेक्शन, INGESTI हो, ठीक है ना। इंजेक्शन हुआ था, ये स्टेप नंबर 1 था। उसके बाद इसका क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। तो डाइजेशन भी यहां पे देखो, यहां पे डाइजेशन भी हुआ था और साथ ही साथ में यहां पे एब्जॉर्प्शन भी हुआ था। तो एब्जॉर्प्शन भी हुआ, और एब्जॉर्प्शन जब हो गया तो भाई कुछ पार्ट बचा होगा, जो पार्ट बचा था उसको एलिमिनेट कर दिया बॉडी से बाहर। तो जब देखे तो ये भाई आपका स्टेप, तो रुको भाई, ये आपका दूसरा स्टेप था और ये आपका तीसरा स्टेप हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, ये बॉडी से बाहर भी निकाला। जब निकाला बॉडी से बाहर तो इसको कहते हैं हम क्या, एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, ठीक है ना। तो एलिमिनेशन जो था किस प्रोसेस थ्रू हुआ था भाई साहब, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। तो इस तरह से क्या होता है कि ये प्रोसेस बहुत क्विक होता है, मतलब ऐसे कुछ एक लगभग 10 से 12 ही मिनट के अंदर सारा प्रोसेस होता है, उससे कम ही टाइम लगता है, ठीक है। तो इतने ही टाइम में ये सारा प्रोसेस हो जाता है अमीबा के अंदर, और इसकी पूरी बॉडी एक सेल से बनी होती है, और वो डाइजेशन जो था वो सेल के अंदर हो रहा था। इसीलिए हमने इस तरह के डाइजेशन को मैंने बोला था इंट्रा अरे रुक जाओ भाई, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। यानी कि मैं ऐसे इसका डेफिनेशन लिख सकता हूं, यहां पे इसको मिटा दूं, मैं मिटा दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा इसको। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन का डेफिनेशन यहां पे लिख दो बेटा, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन को लिखो बेटा यहां पे। तो अब हम आपको ये बता दें कि इसका जो डेफिनेशन बनेगा बेटा वो बनेगा कि द डाइजेशन, द टाइप ऑफ डाइजेशन in which the food is digested inside the cell, ठीक है ना।
यानी कि ऐसा डाइजेशन जिसमें फूड जो होता है वो सेल के अंदर डाइजेस्ट होता है, इस तरह के डाइजेशन को क्या बोलते हैं भाई साहब? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। ये तो था अमीबा का केस। ये अमीबा आपके एनसीईआरटी में दिया है और कभी कभी पूछा था नीट के बोर्ड के एग्जाम में 10th वालों के लिए, तो ध्यान से इसको पढ़ लेना। अब एक और इसमें एग्जांपल होता है अब पैरामीशियम का। तो पहले तुमको पैरामीशियम का स्ट्रक्चर बता दें। पैरामीशियम का जो शेप होता है ना वो चप्पल टाइप का होता है। कैसा होता है भाई साहब? चप्पल, है ना? फुट क्या कहता है, फ्लिप फ्लॉप होता है ना, स्लीपर टाइप का, वैसे ही होता है। तो देखो ये कुछ, अरे रुक जाओ, देखो ये कुछ ऐसा होगा। तो गरीब बना यार, रुको, आज का हमें डायग्राम बनाने नहीं आ रहा है यार, पता नहीं कहाँ है। देखो हाँ ठीक, थोड़ा सा चलो ठीक हो गया। ये होता है इस तरह का पैरामीशियम होता है, ठीक है ना। और पैरामीशियम के पास क्या होता है ना, जैसे देखो तुमको मैंने बताया था इससे पहले, सीडोपोडिया था, फिक्स नहीं था ना, तो उसमें सीडोपोडिया था, फिक्स था नहीं था, मतलब था भी नहीं भी था, मतलब कभी टाइम के लिए रहता था, कभी कभी नहीं रहता था। यहाँ पे क्या होता है कि इनके पास सीडोपोडिया नहीं होता है, लेकिन इनकी बॉडी भी यूनिसेल्युलर होती है। यूनि का मतलब होता है वन, सेल्युलर का मतलब होता है सेल, यानी कि उनकी पूरी बॉडी कितने सेल से बनी है भाई साहब? एक सेल से बनी है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है ना कि इनके पास एक कैनल होता है जिसको हम गलेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम गलेट, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे सिलिया होता है, सिलिया को थोड़ा हम कलरफुल बनाते हैं, देखो ध्यान से, देखो ये जो है आपका रेड से बना देते हैं, ध्यान से देखो, तुमको चमकेगा दूर से, देखो ऐसे होता है। ये होते हैं इनका सिलिया, ठीक है ना। ढेर सारे होते हैं, बहुत सारे, तो मैं तो कम बनाया हूँ, बहुत सारे होते हैं। और सिलिया जो होते हैं ना, हमारी बॉडी के अंदर भी आपने पढ़ा होगा, जब टिश्यू पढ़ा होगा क्लास 11th में या क्लास 9th में, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि जो टिश्यूज होते हैं वो सिलिएटेड होते हैं और नॉन सिलिएटेड होते हैं। सिलिएटेड का मतलब क्या होता है? फिंगर लाइक और हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस, विच इज प्रेजेंट ऑन द सर्फेस, ठीक है ना। तो जो सिलिया होता है बेटा, वो आपके इसकी पूरी बॉडी पाया जाता है। और सिलिया का काम क्या होता है कि एक वेव प्रोड्यूस करना, एक वेव प्रोड्यूस करना, जिससे कि क्या होता है, देखो मान लो यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे नीले कलर का खाना बना रहे हैं, देखना फूड इसका पार्टिकल है, मान लो फूड यहाँ पे है। अब यहाँ पे ढेर सारा सिलिया अगर है, सिलिया लाल कलर से रहेगा, देखो सिलिया यहाँ पे भी है ढेर सारा, है ना, और यहाँ पे भी है ढेर सारा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे फूड आएगा ना, तो सिलिया इतना सेंसिबल होता है कि इसको ढकेल के कहाँ भेज देगा भाई साहब? गलेट के अंदर। कहाँ गया? गलेट के अंदर। और गलेट के अंदर आता है, और आने के बाद क्या होता है, ये सेल के अंदर चला जाता है, और इनके पास अपना खुद का जो है वही सेम चीजें, साइटोसिस होता है, एंडोसाइटोसिस होता है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, मूव करते हैं, मूव करते हैं, डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं। और डाइजेशन करने के बाद क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब डाइजेशन पूरा हो जाता है, तो फिर भाई जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है उसको बॉडी से बाहर ढकेल देते हैं वो। तो यानी कि अंदर यहाँ पे भी इंजेक्शन पहले हुआ, फिर उसके बाद इसका डाइजेशन हुआ, और डाइजेशन के जस्ट बाद इसका एब्जॉर्प्शन भी हुआ। और जब एब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद ये देखा गया कि वो चीजें जो अनडाइजेस्टेड बची थी वो ऊज आउट करके या एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से बॉडी से बाहर निकल गई, है ना। तो जो बॉडी से बाहर निकल गई उसको हम नीले रंग से फिर से बनाते रहे हैं, छोटा सा देखो, तो छोटा सा पार्ट, यानी कि जितना फूड खाया होगा ये, उसमें से काफी हद तक तो ये डाइजेस्ट कर लिया होगा, लेकिन कुछ ऐसा पार्ट रहा होगा जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उससे इसने क्या कर दिया, बॉडी के बाहर फेंक दिया। और फेंकने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तभी मैंने बताया था, एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस से। तो इस तरह से क्या होता है, अमीबा हो या पैरामीशियम हो, ये अपना न्यूट्रिशन ऑप्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक बात और, इन्होंने खाना बनाया नहीं था, मिला और खा गए। तो जब मिला और खा गए, किसी दूसरे पे डिपेंड थे ना, इसीलिए इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है ना। बस आपको मैं बहुत बेसिक से बताया हूं, ठीक है ना। ये आपका था अमीबा के बारे में। अगली वीडियो में जब हम आपको बताएंगे बेटा, तो उसमें आपको बताएंगे कि हेटेरोट्रॉफिक के 3 बेसिक मोड होते हैं। हालांकि ये पूरा होल फूड्स इंजेस्ट कर रहा था, तो ये एग्जांपल पहले वाले का था। 3 बेसिकली होते हैं, एक होता है होलोजोइक, एक होता है सेप्रोफिटिक, और एक होता है पैरासिटिक, ठीक है ना। तो पहला होलोजोइक था, हम समझा दिए। हालांकि फिर अभी जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि होलोजोइक में क्या क्या कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, फिर सेप्रोफिटिक बताएंगे, फिर पैरासिटिक बताएंगे, और उसके बाद हम चलेंगे सीधे कूद के ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है ना, तो स्टे ट्यून्ड और स्टे कनेक्टेड। अगली वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए हम चाहते हैं कि आप खुश रहें। एक और चीज़ हमारे लिए, बहुत मेहनत की है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, और बस स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।